शाह महमूद कुरैशी को भी और बानी पीटीआई को भी बरी कर दिया गया है। अब आप सियासत को कहाँ जाता हुआ देखते हैं, स्पेशली बानी पीटीआई की? क्या वो जेल से बाहर आ जाएंगे? देखिए, ये ज्यादा अहम नहीं है कि वो जेल से बाहर आएंगे या नहीं आएंगे। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अदलिया और फौजी इस्टेब्लिशमेंट का टकराव आज मजीद तनाव का शिकार हो गया है। और मैं समझता हूँ अदलिया और फौज की लड़ाई जो है वो अब आखिरी राउंड में शुरू हो गई है। अब हम ये कह सकते हैं कि इस मुल्क में या अदलिया का राज होगा या फौज का राज होगा, दोनों का राज नहीं चल सकता। पहले तो 70 साल दोनों ने मिलकर राज किया है, लेकिन अब जब लड़ाई हो गई है तो पाकिस्तान की अदलिया ये समझती है कि वो उसका राज चलेगा और फौज का राज नहीं चल सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि फैसला गलत है। देखिए, इमरान खान के ऊपर 5 केस फौज ने बनाए और फौज की राय में ये 5 केस सही थे। तोशाखाना का केस फौज के नजदीक ठीक केस था, क्योंकि इमरान खान ने घड़ियां बेची हैं, असासों में जाहिर नहीं की हैं, तो उनके नजदीक तो घड़ियां बेचने का केस जो है वो नटशेल केस है, लेकिन उसमें रिलीफ दिया गया। फिर टेहरियान वाले केस में भी वो समझते हैं कि अगर हम एक वजीर आजम को बेटे से तनख्वाह लेने पर ना फारुक हो सकता है, तो दूसरे वजीर आजम से ये भी नहीं पूछा जा सकता कि टेहरियान तुम्हारी बेटी है या नहीं है। लेकिन इस मुल्क की अदलिया इमरान खान से एक सवाल पूछने के लिए तैयार नहीं कि टेहरियान आपकी बेटी है या नहीं, केस खारिज कर देती। इसी तरह तो वो साइफर वाला केस खारिज हुआ है। इसी तरह उसके अलावा जो केसेस बनाए गए 190 मिलियन पाउंड के, तो जो भी केस फौजी एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के खिलाफ बनाए हैं, पाकिस्तान की अदलिया ने उठाकर उनको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। वो केस सच्चे हैं या झूठे हैं, लेकिन पाकिस्तान की अदलिया इमरान खान के खिलाफ कोई सजा देने के लिए तैयार नहीं है और वो इमरान खान की मुकम्मल सहूलतकारी के लिए तैयार है। अब यहाँ तो फौज जो है वो अदलिया के आगे सरेंडर कर दे, या अदलिया और फौज के दरमियान कोई पुरअमन पीस ट्रूस हो जाए। मुझे आज के फैसले के बाद तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि अब जिस तरह उमर अता बंदियाल के दौर में 14 मई के इंतखाबात के ऊपर पार्लियामेंट, हुकूमत और फौज ने मिलकर उमर अता बंदियाल के 14 मई को पंजाब के इंतखाबात का फुलका उड़ा दिया था और वो बेबस नजर आया था, मुझे लगता है पार्लियामेंट, हुकूमत और फौज मिलकर अदलिया को अब नुकरे लगाने का फाइनल राउंड शुरू हो गया है। ये जज फारग होंगे, मुल्क में कोई जुडिशरी के हवाले से इमरजेंसी लगेगी, जजों को घर भेजा जाए, जज अदलिया के हवाले से क्या इस्लाहात की जाए, लेकिन फौज और अदलिया मिलकर इस मुल्क में इकट्ठे नहीं चल सकते। एक बात आप समझें, या ये अदलिया और ये पाकिस्तान की फौज मिलकर अब पाकिस्तान में इकट्ठे नहीं चल सकते। या फौज निकल जाए या अदलिया निकल जाए, जिसके बाद डंडा होगा वो जीत जाएगा, क्योंकि बात दलील की खत्म होती है। और मैं समझता हूं कि अब फौज इस नहज पर पहुंच गई है कि अगर तो इमरान खान ने फौज पर हमले जारी रखने हैं और अदलिया ने इमरान खान की सहूलतकारी जारी रखनी है, तो अदलिया और इमरान खान फौज के खिलाफ इकट्ठे खड़े हैं। फौज दोनों को अपना दुश्मन समझती है। इस वक्त के मुल्क के खिलाफ एक बंदा मुल्क उस फौज पे हमला कर रहा है, दूसरी कुव्वत उसको प्रोटेक्शन दे रही है, उसकी प्रोटेक्शन में वो हमला कर रहा है। लिहाजा ये अब फौज और अदलिया की जो लड़ाई है ये फाइनल राउंड में है। मुझे लगता है कोई इमरजेंसी या कोई ऐसी चीज जिससे जजेस को फारग किया जाए, घर भेजा जाए, या मुल्क में कोई जुडिशरी के साथ कुछ सानिया किया जाए, ये मुमकिन है। अब इस तरह आगे मामलात इकट्ठे चल नहीं सकते हैं। ये को एग्जिस्टेंस का जो एक फार्मूला था कि सब अपनी अपनी डोमेन में रह के को एग्जिस्ट करें, वो फार्मूला जुडिशरी ने खत्म कर दिया। मैं नहीं समझता, ये कहते हैं जी फौज मुदाखलत करती है, ओ भाई सारे केसेस तो इमरान खान के खत्म हो गए हैं। ये मुआ कट्टा मुदाखलत है जिसमें सारे केसों में वो बरी हो गया, तो मुदाखलत कौन सी हुई?